जो अपने आप को देश का दलित का मसीहा कहते हैं, एक किसी लीडर को आपने देखा लोकसभा के अंदर इस बात पर बात रखते हुए कि हम लोग मिल करके जल्दी से लागू करो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग कैसे करें, न्यायालय चले जाएंगे। ये सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं और सरकार कभी भी इन सारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है। बिहार में 65% रिजर्वेशन लागू करने के लिए फिर से सदन के अंदर डिबेट हो। सत्ता का सुख भोगने वाले लोग कभी दलितों का ख्याल नहीं रख सकते हैं। आवाज जनता की। और फिर से एक बार मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 65% रिजर्वेशन दो। हमारा मांग है, कांग्रेस के साथी हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, हमारे गुप्ता जी हैं, हम लोग सभी महागठबंधन का यह डिमांड है कि हमको 65% रिजर्वेशन हमको अनिवार्य है, मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, देश में और बिहार में तमाम दलित के बेटे, ओबीसी के बेटे सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। देखा आपने, जो अपने आप को देश का दलित का मसीहा कहते हैं, एक किसी लीडर को आपने देखा लोकसभा के अंदर इस बात पर बात रखते हुए? सदन के अंदर भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, ऐसे कितने दलित नेता जीत के आए, मंत्री हैं, लेकिन एक व्यक्ति कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करते। सत्ता का सुख भोगने वाले लोग कभी दलितों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, कभी अकलियत की बात नहीं कर सकते हैं, कभी पिछड़ों की बात नहीं कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जातीय जनगणना की मांग उठती रही और मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का प्रोविजन लाया। हम लोग को याद है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्दी से 65% आरक्षण को तेजस्वी जी इम्प्लीमेंट करा लो ताकि गरीबों को फायदा हो जाए। ये लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, और मुख्यमंत्री ने लगातार सचेत किया था तेजस्वी जी को कि हम लोग मिल करके जल्दी से लागू करो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग कैसे करें, न्यायालय चले जाएंगे। भाई, मुख्यमंत्री को कैसे पता होता है कि जब दलितों का कोई रिजर्वेशन की बात होती है तो ये लोग न्यायालय चले जाते हैं? इसका मतलब है भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो क्या आपने भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बात किया था कि 9वीं सूची में इसको शामिल करा दीजिए ताकि गरीबों को यह 65% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए? नहीं किया। जानबूझ करके बिहार में दलितों को, पिछड़ों को मरने के लिए इन लोगों ने, ठगने के लिए 65% रिजर्वेशन का नारा दिया, और इन लोगों को पता था कि यह मामला लोग न्यायालय में ले जाएंगे, यह लंबित रहेगा, क्योंकि सरकार कभी भी कोई अच्छे वकील से गरीबों की जो मुकदमा होते हैं वो लड़ना पसंद नहीं करती है। इसलिए आज हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया कि बिहार में 65% रिजर्वेशन लागू करने के लिए फिर से सदन के अंदर डिबेट हो और अपनी अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना में ये बिल्कुल साफ दिख गई कि आज भी बिहार में दलित और ओबीसी, पिछड़ों, अकलियत की क्या हालात है। जब सारा चीज आपको दिख रहा है, उसके बाद क्या क्रूर मजाक किया मुख्यमंत्री ने कि देश के अडानी, अंबानी ऐसे कंपनियों को बिहार में लॉन्च किया और बिहार की दलित महिलाओं को बकरी चराने के लिए, मुर्गी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए 10-10 हजार रुपया का प्रावधान दिया। आप देखिएगा सदन के अंदर ये मुख्यमंत्री जी कितना मुस्कुराते हैं जब लोग बोलता है
कि बिहार की महिलाओं को बकरी चराने के लिए हम लोगों ने 10-10 हजार दिया, और कितना बढ़िया से सफाई दिया सदन में कि बिहार की महिलाएं को हमने 10-10 हजार रुपया दिया। हम मुस्कुराते हैं। और जब विपक्ष के लोग ने पूछा कि हुजूर इस 10 हजार में कौन सा व्यापार होगा, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि महिलाएं बकरी चराएंगी, मुर्गी पालेंगी, सुअर पालेंगे। इस तरह के वक्तव्य का हम दिल से भर्त्सना आरक्षण को लागू नहीं करना होता है तो जनता को दिखाने के लिए आरक्षण लाता है और बड़ी चालाकी से इसे न्यायालय में भेज दिया जाता है। और आपको पता है कि न्यायालय क्या कर रहा है आज के डेट में। ठीक उसी तरह हमारे लोगों को भी तांती तत्वा को वोट के लिए 2015 में नीतीश कुमार जी लाए और बड़ी चालाकी से इसको न्यायालय भेजा गया और हार गए। ये सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं। और सरकार कभी भी इन सारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है। आरक्षण न्यायालय से छीना जा रहा, आरक्षण ये अडानी अंबानी के थ्रू जो रोस्टर तैयार किए जाते हैं नौकरी, उसके थ्रू छीना जा रहा है।